से जो यही है, जो अधिकारी है, उनकी मानसिकता हमेशा देखने को मिली है कि जब भी जरीमरी का इलाका हो, जब भी कोई त्योहार हो, कोई रमजान ईद हो, बकरा ईद हो या जुम्मा का मसला हो, हमेशा पूरे इलाके ने देखा है कि त्योहारों के दिन ही, त्योहारों के वक्त ही पानी क्यों जाता है, त्योहारों के वक्त ही लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ पाते, त्योहारों के वक्त ही वजू करने के लिए पर्याप्त पानी में क्यों नहीं हासिल होता है। जब से वाटर डिपार्टमेंट के अंदर इस तरीके के यही जो आए तो निकम्मे कामचोर और एक समाज को टारगेट करने वाले जब तक यही इस वार्ड में रहेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले कई दिनों तक इस जरीमरी हो या जरीमरी जैसे और भी मुस्लिम इलाके हैं, उस इलाकों में इस तरीके की तकलीफ हमेशा ही आएगी। जो अधिकारी काम ही नहीं करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को समझना ही नहीं चाहते, जो अपनी कुर्सी खाली करना ही नहीं चाहते, जो एसी कैबिन में बैठकर बाहर निकलना चाहते नहीं, जिनकी मानसिकता ही नहीं है कि इलाके के अंदर घूम के इलाके की जो जनता है उनको न्याय देने का अगर वो काम नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि उनका कोई अधिकार नहीं ऐसी कुर्सी में बैठे। ऐसे अधिकारियों को बैठना चाहिए जो काम कर सके। पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी जी के नेतृत्व में मुंबई महानगर पालिका के एल वार्ड के अंतर्गत एक विशाल मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में हजारों की संख्या में जरीमरी, शिवाजी नगर, विजयनगर वार्ड नंबर 162 के आम नागरिक और शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मोर्चे का मुख्य मुद्दा जरीमरी इलाके में पानी की समस्या थी। पिछले कई दिनों से या कहें महीनों से जरीमरी में गंदा पानी आ रहा था। हाल ही में महानगर पालिका के कर्मचारियों ने फ्लैशिंग के बहाने पानी की आपूर्ति ही बंद कर दी। इस बीच कई लोगों ने अपनी ओर से पानी की समस्या को हल करने का प्रयास किया, लेकिन महानगर पालिका के कर्मचारी बिना किसी ठोस समाधान के इधर उधर घूमते रहे। जब हमने वाजिद कुरैशी जी से इस मोर्चे के बारे में बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि एल वार्ड के वाटर वर्क डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर विशाल भालेकर ने जानबूझकर पानी की आपूर्ति बंद करवा दी। खास तौर पर जरीमरी मुस्लिम इलाके को निशाना बनाया गया। वाजिद कुरैशी जी ने विशाल भालेकर पर गंभीर आरोप लगाए, जिनमें से कई बातें सच होती दिखाई दे रही हैं। उनकी मांग है कि असिस्टेंट इंजीनियर को तुरंत निलंबित किया जाए या उनका स्थानांतरण किया जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और बीएमसी आयुक्त तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी से शिकायत करेंगे। सभी जानते हैं कि बीएमसी चुनाव करीब है, तो ऐसा लगता है कि ये पानी की गंदी राजनीति की जा रही है। कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि 12 इंच की पाइपलाइन आ गई है, 48 इंच की लाइन एक नहीं बल्कि दो आ गई है, लेकिन पानी कहाँ है, ये तो सवाल बनता है। पिछले कुछ दिनों से पानी में गटर का गंदा पानी मिल रहा था, फिर उसे साफ किया गया और इसके साथ ही पानी की आपूर्ति भी बंद हो गई। यह सब क्यों, कैसे और कहां से हो रहा है, यह सबको पता है, फिर भी सभी अनजान बनकर पानी की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। देख सकते हो पिछले कई दिनों से वार्ड नंबर 162 के अंदर पानी की बड़ी समस्या, पानी की समस्या के साथ साथ बड़ा गंदा पानी आ रहा था। उस गंदे पानी को लेकर कई बार कंप्लेन की गई वाजिद भाई को और बीएमसी को, लेकिन कुछ दिनों से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा तो लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, स्वाभाविक है, उनका वो अधिकार भी है। लेकिन हम ये आपसे पूछना चाहेंगे वाजिद भाई, आपने बहुत प्रयत्न किया पानी लाने का, 12 इंच की दो लाइन आई है, आपके आमदार ने कई 48 इंच की जो पानी की लाइन थी वहां से दो लाइन आई है, वो लाइन कहाँ गायब हो गई? जाफर भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जो आमदार ने और हम लोगों ने जो मेहनत करके इस इलाके के लिए पानी की 12 इंच की लाइन लाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा और इस इलाके के लोगों से पूछना चाहूंगा, और जो लोग आज इस मेरी बात को सुन रहे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए, जरीमरी के अंदर हमारे लोग आने से पहले किसी ने पानी की लाइन को देखा था क्या? किसी को मालूम था क्या कि आज तक पानी की लाइन कैसा लाया जाता है? 12 इंच की लाइन का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। कोई एक आदमी अगर ईमानदार होगा तो मुझे बताना कि किसने देखा है कि इस इलाके के अंदर पहले बड़ी बड़ी पानी की लाइन आई है। मुझे बताइए, कोई एक आदमी आके मुझे पूछ बताइए कि ये साल में हम लोग ने 12 इंच की लाइन लाया था, इस साल हमने पानी की लाइन को देखा था। मैं पूछना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से इस इलाके के लोगों से कि कौन से साल में आपने देखा था कि पानी की लाइन लाया है और किस नेता ने पानी की लाइन को लाया था? किधर आ रही है समस्या? पानी क्यों नहीं? जाफर भाई, समस्या कोई नहीं है। जरीमरी के अंदर हो या पूरे मुंबई शहर के अंदर, आपने देखा होगा कि मुंबई की जो 7 तालाब की झील है, वो 7 तालाब झील के अंदर भी काफी पानी इकट्ठा हो गया है। बारिश इस साल अच्छी हुई है, 80% के करीब हमारे झीलों के अंदर पानी है। पानी की कमी कहीं पर भी नहीं है, पानी बहुत अच्छा है। अभी पूरा मानसून बाकी है, उसके बावजूद भी, इतना अच्छा बारिश होने के बावजूद भी
पानी को रोका गया है। और रोकने का कारण मैं समझता हूं कि भालेकर के जैसे जो यही है जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाने का काम नहीं करते, उनके पीछे उनका ये हरकत है। जो पानी, गंदे पानी का मसला था, सिर्फ 2 दिन का मसला था, 2 दिन का काम करना था, मगर उस 2 दिन के काम को भालेकर जैसे काम और निकम्मे अधिकारी ने 12 से 15 दिन लेके जाने का काम किया। आपने कहा कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है बीएमसी के द्वारा, कितनी सच्चाई है इसमें? ये तो वाकई में 100% सच्चाई है। भालेकर जैसे जो यही है जो अधिकारी है, उनकी मानसिकता हमेशा देखने को मिली है कि जब भी जरीमरी का इलाका हो, जब भी कोई त्योहार हो, कोई रमजान ईद हो, बकरा ईद हो या जुम्मा का मसला हो, हमेशा पूरे इलाके ने देखा है कि त्योहारों के दिन ही, त्योहारों के वक्त ही पानी क्यों जाता है, त्योहारों के वक्त ही लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ पाते, त्योहारों के वक्त ही वजू करने के लिए पर्याप्त पानी में क्यों नहीं हासिल होता है। जब से वाटर डिपार्टमेंट के अंदर इस तरीके के यही जो आए, जो निकम्मे कामचोर और एक समाज को टारगेट करने वाले जब तक यही इस वार्ड में रहेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले कई दिनों तक इस जरीमरी हो या जरीमरी जैसे और भी मुस्लिम इलाके हैं, उस इलाकों में इस तरीके की तकलीफ हमेशा ही आएगी। यानी मुस्लिम इलाका होने की वजह से कहीं ना कहीं बीएमसी पानी को बंद कर रही है, ये आपका स्पष्ट कहना है? मैं सीधे सीधे स्पष्ट नहीं, मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ। भालेकर जैसे यही जो हर त्योहार के अंदर, जो हमेशा जो त्योहार होते हैं, उस त्योहार के अंदर पूरी तरीके से प्रेशर डाउन करने का अगर कोई काम करता है तो एलवाट के जो अधिकारी है, यही है भालेकर, उनका काम है और उनकी ये सोच है। यानी जब अगर हम हर बार पानी लेकर आएंगे और ऐसे अधिकारी रहेंगे, यानी हमको ये जो लोग हैं, आवाम है, गरीब जनता है, इनके पास कुछ नहीं है, कमाने खाने के वादे, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पिछले 15 दिन से पानी बिल्कुल नहीं था, उसके 2 महीने से पानी गंदा आ रहा था और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। अचानक से पानी चालू होता है और कुछ अधिकारी जो है जरीमरी के अंदर इस तरह से पानी ढूंढते हैं, जमीन के अंदर के कुआं खोद के वहां से पानी निकालेंगे। क्या उनको पता नहीं उसकी चाबी किधर है? आप जाफर भाई, आपने तो सच्चाई वाली बात की और एक हकीकत आपने कहा। कोई बोल रहा हूँ भाई, वो उधर देख रहा है, इधर आ जाना। एक हकीकत आपने कहा कि एलवाट के अधिकारी जरीमरी के अंदर क्या खोद रहे थे, गली गली में घूम के क्या खोद रहे थे। ये बात तो आपने सही कहा कि जो काम, जो 48 की जो इंच की लाइन है, साकी नाका से जो 48 इंच की जो लाइन आई है, उसके ऊपर जो 12-12 इंच के जो वॉल बैठे हुए, उन वॉल के ऊपर कितना कंट्रोल, कितना प्रेशर है, कितना पॉइंट है, वो चेक उनको वहां करना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ जो बरसाती मेंढक है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं, बेमतलब जाके अधिकारी को जरीमरी में लेके घुमाने का काम कर रहे हैं और जरीमरी के जो लोगों की दिशा भूल करने का काम वो जो बरसाती मेंढक कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पहले स्टडी कर लीजिए कि पानी आता कहाँ है, पानी जाता कहाँ है। सिर्फ जाके जमीन में खोदने से पानी मिलता तो मुझे लगता है कि पूरे इलाके में खोद काम का काम चालू होता। देखिए, अभी भालेकर जी वो नहीं मिलेंगे, बीएमसी अधिकारी नहीं मिलेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या उन अधिकारियों को पता नहीं कि लाइन कहाँ पर है? वो 2 इंच की लाइन ढूंढ रहे हैं, 2 इंच की लाइन के अंदर पानी क्या पूरी जरीमरी को मिलेगा, जहाँ पर 60 से 35 हजार की आबादी है, जहाँ एक मुस्लिम बहुल एरिया है और बाजू में आप शिवाजी नगर देखते हो। ये आरोप लग रहे हैं कि एक जगह पे पानी आ रहा है, दूसरी जगह पे पानी नहीं आ रहा है। सीधा सीधा जो है एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे बीएमसी अधिकारी रहेंगे तो उसके लिए आपके क्या प्लान है आगे के लिए, और आपके आमदार क्या उसके अंदर आपका साथ दे रहे हैं? हमारे आमदार पूरी ईमानदारी के साथ हमारा साथ दे रहे। हमारे आमदार ने कभी जात भेद का काम नहीं किया। हमारे आमदार ने जो 12 इंच की लाइन लाने का काम किया, पूरी ईमानदारी से उन्होंने लाइन लाके दिया है, जिसका फायदा पूरे इलाके को हुआ है। मगर मैं समझता हूँ कि वाटर डिपार्टमेंट के अंदर जो अधिकारी है, जो पागल अधिकारी आए, जिनकी मेंटेलिटी खराब है, उसके लिए हमें और हमारे आमदार को और हमारे इलाके की जनता को उस तरीके के जो अधिकारी है, उनको सबक सिखाने के लिए कहीं ना कहीं उनको एलवाट से मुंबई के बाहर भेजने का काम करना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक एलवाट के वो भ्रष्ट अधिकारी और जो पागल अधिकारी भालेकर अगर जब तक यहाँ से ट्रांसफर होता नहीं है, यहाँ से उसकी बदली नहीं होती, इसी तरीके का मोर्चा और इसी तरीके का संघर्ष हमारा चालू रहेगा। अब ये मोर्चा आप बीएमसी पर लेके जा रहे हो, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, क्या लगता है आपको कहाँ तक लेके जाएंगे और आपकी बात को रखने के लिए आपको पूरा मौका देंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे मेरी बात का मौका रखने का अधिकार मेरे इलाके की जनता के सामने था। मेरी जनता के सामने मैंने अपनी बात को रखा हूँ। हमारे इलाके की जनता जानती है कि पानी की तकलीफ इस इलाके में कई साल से थी। हमारे इलाके के अंदर जब बाथरूम करने जाना होता था हमारे इलाके की जनता को, तो डब्बा लेकर जाने का काम आरजू भाई हमारे इलाके के लोग करते थे। डब्बे में पानी भरकर लेके जाने का काम करते थे बाथरूम के अंदर। मैं पहला वाहिद ऐसा आदमी हूँ जिसने पूरे टॉयलेट को बनाने का काम किया, पूरे टॉयलेट को नया जमीन से तोड़कर 2 माले का बनाने का काम किया और हर टॉयलेट के अंदर
बोरिंग मार के देने का काम किया, जिसकी वजह से जो जरीमरी के पीने का पानी का मसला, पीने का पानी जो जरीमरी के इलाके के लोग बाथरूम के लिए इस्तेमाल करते थे, पूरी ईमानदारी के साथ बोरिंग मार के देने का काम किया और बोरिंग का लाइन टॉयलेट पे दिया, जिसकी वजह से पानी की जो पीने की समस्या थी कहीं ना कहीं कम करने का काम हम लोग ने किया। वाजिद भाई, बखूबी जनता जानती है जो काम किया वो आगे आएगा, वो लोगों को दिखेगा। लेकिन दो सवाल है, आखिरी सवाल कहेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मसला जो है पानी का 2 दिन से तो ऐसा लग रहा है लोगों को मिल गया, लेकिन अब हमारा क्या विजन रहेगा, आपका क्या विजन है, किस लिए आप मतलब मोर्चा लेके जाएंगे? क्या भालेकर जैसे लोगों के लिए, बीएमसी के अधिकारियों के ऊपर आप जो प्रश्न चिन्ह उठाए उसके लिए ये मोर्चा है या पानी के लिए मोर्चा? ये मोर्चा तो मैं भालेकर जैसे भ्रष्ट अधिकारी, भालेकर जैसे कामचोर अधिकारी, भालेकर जैसे निकम्मे अधिकारी जिनका काम सिर्फ 2 दिन का था, 2 दिन के अंदर वो मसला हल हो सकता था, उनके निकम्मे पने की वजह से ये मसला 15 दिन तक चला गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे निकम्मे अधिकारी के खिलाफ ये मोर्चा है। और मैं जरीमरी की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जरीमरी के अंदर और जो जरीमरी को 7 झीलों से जो पानी आता है, वो झीलों के अंदर भी 80% तक का पानी जमा है, जिसके कारण पानी की कोई समस्या कभी रही नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ जो समस्या बनी थी भालेकर जैसे निकम्मे कामचोर अधिकारी की वजह से बनी। शिवसेना महिला विभाग प्रमुख मसुलकर ताई आमच्या संख्येत, त्यांना विचारू ताई काय प्रश्न आहे आपण चाललोय मांडायला एलवाडला? कारण बरेच दिवस झाले जरीमरी वाड्यात पाणी नाही, जरीमरी एरियामध्ये कुठेच पाणी नाही, बरेच दिवस झाले। याच्या अगोदर खान पाणी यायला लागलं होतं, आत्ता पाणीच नाही होता, पण 2 दिवस झाले पाणी यायला लागलं। पण काय कारण आहे याचा? काय लोक म्हणतात भालेराव जी आहे त्यांच्यावर जे आक्षेप घेतात, ते आरोप लावतात की ती मुस्लिम बहुल इलाक्यामध्ये एरियामध्ये पाणी कापतात। मुस्लिम एरिया इलाक्यामध्ये पाणी म्हणजे काय आहे? जरीमरीमध्ये आज कित्येक दिवस झालं पाण्याचा प्रश्न आहे। आज ती जनता तिकडची आक्रोश करत आहे की पाणी किती दिवस झाले येत नाही आहे, आलं तरी ते गढूळ येत आहे, घाण येत आहे। त्याच्यामुळे आज दिलीप मामांच्या नेतृत्वाखाली आज जरीमरीतून इथून आम्ही आज मोर्चा काढलेला आहे, आंदोलन करत आहोत। ताई, तुम्ही बरेच दिवस शाखा प्रमुख पण होतं इकडचे जरीमरी वाड्याचे, तुम्हाला सगळी माहिती आहे पाण्याची जी समस्या आहे। कारण इथे जास्त जी आहेत लोक आहेत ती मुस्लिम एरियातली आणि मराठवाडे महाराष्ट्राचे लोक आहेत, ती मराठी बोलणारे लोक आहेत, ती आपले लोक आहेत, त्यांना पाणी भेटत नाही। नेमकं काय झालं, काय प्रश्न? आणि 12 इंची लाईन आली होती पण कुठे गेली? ती लोक शोधतात पाणी कुठे गेला? आज दिलीप मामाने कधीही धर्माचं राजकारण केलेलं नाही, ना मुस्लिम बांधव वेगळे आहेत असं कधी केलेलं नाही। आज प्रत्येकाला त्यांनी त्यांचा सन्मान दिलेला आहे आणि आजही त्याच नेतृत्वाखाली, त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आम्ही आज हे इकडचं आंदोलन केलेलं आहे। जरीमरीमध्ये मामानी 12 लाईनची चालू केली होती पाईप, ते बंद करून टाकले की 4 दिवस पाणी आलं आणि बंद झालं। मग असे काम काय कामाची माणसं? बालेराव सारखे कामाचे नाहीत माणसं, त्यांना खाली करा, दुसरी कुठची घ्या। जो 3-4 बस लगा है, देखो ये सब पानी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? अगर हम लोग पूछेगा हमारे बाल बच्चों को कौन देखेगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। हाँ, जरीमरी कोई पानी नहीं है, तो भालेकर साहब से ये पूछो कि आपको जरीमरी से क्या प्रॉब्लम है और आप किसी से मिले हुए हो क्या जो जरीमरी कोई पानी नहीं दे रहे, बाकी सबको पानी दे रहे? जरीमरी से क्या दुश्मनी? अगर जरीमरी वालों में से किसी एक का भी जनाजा उठेगा तो भालेकर साहब का जनाजा भी उठेगा, अच्छी तरह से उठाएगा और हम लोग लेडीज लोग ही उठाएंगे। मुझे ये पूछना ही है कि जरीमरी वाले को ये पानी क्यों नहीं दे रहा? कि मुस्लिम सोसाइटी में है, मुस्लिम है, इसके लिए उनको मुस्लिम से प्रॉब्लम है। ये है मेन जेड यही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर जात धर्म देख रहे हैं, मत देखो जात धर्म। हम एकनाथ शिंदे के हैं कार्यकर्ता, हमारे एकनाथ शिंदे ने बताया कि सब एक ही पार्टी के लोग हैं और सब एक ही है। जैसे 2 हाथ जुड़ते हैं वही हम लोग हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मानती हूँ, पर मैं मुसलमान लोग के साथ में हूँ। मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है, मैं उनके साथ में खड़ी हूँ। जब तक ये लोग को पानी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इधर से हिलेंगे नहीं। और वो जब तक वो नहीं दिखेगा, जो मुझे भी देखना वो इंसान है कौन, मुझे वो जब दिखेगा मैं उसको एक ही सवाल पूछूंगी कि मुस्लिम सोसाइटी में मुस्लिम औरत लोग, मुस्लिम भाई बहन, वो इंसानियत नहीं है क्या? कोई और कुछ है? उनसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे ये पूछना है। सोसाइटी में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग रहते हैं, बहुत से लोग पानी खरीद के पी सकते हैं। ज़्यादा लोग तो खरीद के पी नहीं सकते ना, ज़्यादा गरीब लोग पानी पी नहीं सकते खरीद के, तो वो यही गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन हो रहा है, डबल टाइफाइड हो रहा है, निमोनिया हो रहा है। तो कहाँ से, जब पानी पी नहीं सकते, इतना इलाज कहाँ से करे गरीब लोग? तो क्यों मसला क्या है भाई गरीबों से? गरीब इंसान नहीं है क्या? उनको क्या जान नहीं है? उसका फायदा उठाओ ना, क्या के लिए पब्लिक को परेशान कर रहे हो? उसका काम करो ना सबका। सुनो, मेरा एक सवाल ये भी है भालेकर साहब से
कि ठीक है पानी गंदा ना, मैं मानती हूँ, उसके ऊपर कुछ करो, बताओ लोगों को कि ये पानी है, पर इंसान को ये भी बताओ कि वो पानी यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा धोना, बर्तन घसना, उसके लिए पियो मत, वो करो, पर ऐसा किसी को मत सताओ। क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है? बहुत जानबूझ के करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के, क्योंकि सब इलाके में पानी है, ये मुस्लिम सोसाइटी में जरी मरी में पानी नहीं है। रमजान से मामा ने काम चालू किया पानी का, अभी तक पानी क्यों नहीं आया? पानी का काम इतना थोड़ी, इतना लंबा जो खींच के करे 12 इंच का पाइप। मामा ने जो लाइन लाई है वो अच्छी लाई है, मैं मानती हूँ, पर ऐसे लोग जो बैठे हैं ना वही सब गंदा करते हैं। जैसे इनका कहना है कि पानी तो आ रहा है, लेकिन भालेकर जैसे लोग जो है अधिकारी है वो पानी नहीं दे रहे, अगर दे रहे तो गंदा दे रहे, जहाँ पर डबल टाइफाइड हो रहा है। ये ऐसी गरीब बस्ती हैं जहाँ 2 वक्त की रोज़ी के लाले हैं, जहाँ सुबह जाते हैं तो शाम को खाते हैं, कमाते हैं तभी खाते हैं, तो कहाँ से ये जो लोग हैं पानी ख़रीद के लाएंगे? क्योंकि कई जगह पर ऐसा देखा गया कि पानी ख़रीद के लाया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है, लेकिन ऐसी हालात में ये लोग नहीं है, जो मुस्लिम बहुल एरिया है वो ऐसे लोग नहीं है कि पानी खरीद के लिया जाए, क्योंकि अधिकारियों की मोटी कमाई है, लेकिन इन गरीबों के पास जो वोट का अधिकार है ना, वही उनकी दौलत है। यह जनता है, यह सब कुछ जानती है। ये गरीब जनता है, ये उतना मोटा पैसा नहीं कमाती जितना मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी कमा लेते हैं। मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण हमेशा पानी की कमी रहती है और बीएमसी के अधिकारियों पर जानबूझकर पानी बंद करने का आरोप लगाया जा रहा है। राजनीति के दांवपेच में आम जनता बेहाल हो गई है और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। ऐसा नहीं है कि पानी की कमी सिर्फ जरीमरी में ही है, चांदीवली के और भी इलाके हैं जहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा। लेकिन राजनीति की स्थिरता बाकी के मुकाबले वार्ड नंबर 162 में ज्यादा नजर आ रही है। मजे की बात यह है कि हाल ही में महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी पानी को इस तरह ढूंढ रहे थे जैसे उन्हें जमीन से पानी निकालना हो, और उन्हें यही नहीं पता कि पानी बंद या कम कहां से हो रहा है। लोगों में डर का माहौल है कि पानी मिलेगा या नहीं, खासकर शुक्रवार के दिन या जब कोई मुस्लिम त्योहार हो। मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी जो जगह पे मिले हमें, आपको पता होगा अधिवेशन होने की वजह से बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी यहाँ पर नहीं है, और पुलिस प्रशासन का भी मान रखते हुए जो भी अधिकारी हमें मिले उनसे हमने बात की, मेरा निवेदन दिया, और कहीं ना कहीं आपने देखा कि आपने भी, जैसा आप एक पत्रकार होकर आपने एक अच्छी बात कही कि कितना वक्त लगता था फ्लशिंग करने के बाद लाइन चालू करने के लिए, कितना वक्त लगता था। मुझे खुशी है जाफर भाई कि आप जैसे पत्रकार लोग हैं जो जानकारी रखते हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके सवाल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा था और उसका जवाब वो लोग नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलती मानने की कि 2 दिन का काम था जिसको 12 दिन लेके जाने का काम किया, और जिसकी वजह से पूरे जरीमरी के इलाके के अंदर पानी की समस्या हुई। अभी भालेकर के बारे में जो आपने उनको बोला और किसी एक राठौड़, हाँ, उनके बारे में, उसके बारे में उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? पहले तो जिस अधिकारी की वजह से सारा मसला हुआ भालेकर, उसके खिलाफ हमने एक निवेदन दिया है कि उसकी कहीं ना कहीं एल वार्ड के अंदर से उसकी बदली होना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, जिसका एक निवेदन हमने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है, और एक लेटर हम लोग पुलिस अधिकारी को देंगे, और उसके बाद मुंबई के जो कमिश्नर है उनको देने के बाद उसको फॉलोअप करने का हम लोग काम करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कुछ दिनों के अंदर ही भालेकर जैसे अधिकारी जो लापरवाही करते हैं और जिसका नतीजा हमारे इलाके के अंदर सेवक नगर हो, मार्टिन परेरा, मुस्लिम सोसाइटी, इंदिरा नगर हो, पूरे जरीमरी को सहन करना पड़ता है, ऐसे अधिकारियों का कहीं ना कहीं हम लोग बदली करने में इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी, कहा आपने, और कहा कि ये आगे जाएगी अगर पानी की समस्या दूर नहीं होती। और साथ ही जो आपने भालेराव की बात की और जीवन राठौड़ की बात की, उसको लेकर बराबर से आपने कहा जाफर भाई की जो अधिकारी काम ही नहीं करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को समझना ही नहीं चाहते, जो अपनी कुर्सी खाली करना ही नहीं चाहते, जो एसी कैबिन में बैठकर बाहर निकलना चाहते नहीं, जिनकी मानसिकता ही नहीं है कि इलाके के अंदर घूम के इलाके के जो जनता है उनको न्याय देने का अगर वो काम नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि उनका कोई अधिकार नहीं ऐसी कुर्सी में बैठे। ऐसे अधिकारी को बैठना चाहिए जो काम कर सके। अभी आप अपना जो मोर्चा है वो समाप्त कर रहे हो? मैं पुलिस प्रशासन को मान सम्मान देते हुए अपना मोर्चा समाप्त कर रहा हूँ। जैसे जो यही है, जो अधिकारी है, उनकी मानसिकता हमेशा देखने को मिली है कि जब भी जरीमरी का इलाका हो, जब भी कोई त्योहार हो, कोई रमजान ईद हो, बकरा ईद हो या जुम्मा का मसला हो, हमेशा पूरे इलाके ने देखा है कि त्योहारों के दिन ही, त्योहारों के वक्त ही पानी क्यों जाता है, त्योहारों के वक्त ही लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ पाते, त्योहारों के वक्त ही वजू करने के लिए पर्याप्त पानी में क्यों नहीं हासिल होता है।
जब से वाटर डिपार्टमेंट के अंदर इस तरीके के ये जो आए तो निकम्मे कामचोर और एक समाज को टारगेट करने वाले जब तक यही इस वार्ड में रहेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले कई दिनों तक इस जरीमरी हो या जरीमरी जैसे और भी मुस्लिम इलाके हैं उस इलाकों में इस तरीके की तकलीफ हमेशा ही आएगी। जो अधिकारी काम ही नहीं करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को समझना ही नहीं चाहते, जो अपनी कुर्सी खाली करना ही नहीं चाहते, जो एसी कैबिन में बैठकर बाहर निकलना चाहते नहीं, जिनकी मानसिकता ही नहीं है कि इलाके के अंदर घूम के इलाके की जो जनता है उनको न्याय देने का अगर वो काम नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि उनका कोई अधिकार नहीं ऐसी कुर्सी में बैठे। ऐसे अधिकारियों को बैठना चाहिए जो काम कर सकते।